गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत अमेजिंग सा फ्लावर, यस, एक बहुत ही गुणकारी ऐसा फूल जो हमारे भारत में बहुत मिलता है, बट लोगों को इसकी एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, ना ही लोगों को पता है इसको कि किस तरीके से यूज़ करना है। यस, आज मैं लेके आई हूँ दैट इज हिबिस्कस फ्लावर। इसको बोलते हैं, नॉर्मली इसको लोग बोलते हैं गुड़हल का फूल, इसको चाइना फ्लावर भी कहते हैं और इसको शू फ्लावर भी कहते हैं। यस, और ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बहुत ये इसमें ये होता है, दोनों सीज़न में ये पेड़ जो होता है ये एसेटस रहता है, बस केवल एक सीज़न में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं और एक सीज़न में नहीं आते हैं। तो मैं इसके ही बहुत सारे लाभ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन करना चाहती हूँ कि कितना प्रॉफिटेबल है। और देखिए ना, आज मैंने हिबिस्कस के कलर का ही ड्रेस पहना है, लाल रंग, लाल जो सुर्ख रंग जो रंग है वो है हमारे खून का। यस, तो कहते ना जिसकी जैसा कलर होता है उसकी प्रवृत्ति भी वैसी होती है। यस, और इसकी भी प्रवृत्ति वैसी है और इसके बारे में अभी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसके क्या क्या प्रॉफिट्स हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको इसके बहुत सारे अमेजिंग प्रॉफिट्स। तो मैं आपसे पहले भी मैंने आप लोगों से कहा कि जब आप किसी चीज़ को लेते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की स्किन टोन अलग है, हर किसी का बॉडी का रिएक्ट करने का तरीका अलग है, हर किसी का एज अलग है। तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर पढ़े कि ये अगर मैं चीज़ ले रही हूँ तो मेरी बॉडी के लिए, मेरे जो शरीर है उसके लिए ये लाभकारी है कि नहीं। तो प्लीज़ इसके बारे में पहले पढ़िए, समझिए और फिर उसको अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए या फिर बॉडी में कंज्यूम कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि इंटरनेट पे यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन लोग इसके बारे में बताते ही नहीं है एग्जैक्टली अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे संग होगा क्या। ये भी तो ज़रूरी है कि पहले हम उसके बारे में जाने कि एग्जैक्टली है क्या है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कि ये हिबिस्कस फ्लावर क्या होता है। ये हिबिस्कस फ्लावर जो होता है, ये जो होता है ठंडी तासीर का होता है, कोल्ड एट्रीब्यूट होता है इसका। यस, ये ठंडी तासीर का होता है, इसलिए इसको गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये गर्मियों में ही आता है। आप समझिए, नेचर ने इसको गर्मियों में ही दिया है हमको, और ये उस तासीर का इसलिए होता है और गर्मियों में ही ज़्यादातर लिया जाता है। और ये किस को लेना चाहिए, पहले इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी कि किनको ये लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किसको ये लेना चाहिए। जिसकी बॉडी बहुत गर्म रहती है, कितने बहुत ज़्यादा, जिसको बहुत गर्मी लगती है, उन लोगों को ये लेना चाहिए। जिनके पैर जलते हैं, तलुए जलते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पैर से हीट निकल रही है, उन लोगों को भी ये लेना चाहिए। प्लस जिनको गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में पथरी है उनके लिए भी लाभ होता है। और जिनको बहुत ज़्यादा लीवर में हीट होती है उनके लिए भी लाभकारी होता है। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होता है, एग्जैक्टली एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बनने की वजह से ही होती है, तो उनके लिए भी ये लाभकारी है। और प्लस आपके अगर जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, जॉन्डिस की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो अब मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि गॉल ब्लैडर की, पित्ताशय की जो पथरी होती है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है उसमें अगर किसी को है तो ये उसके लिए बहुत लाभकारी है। उसे कैसे लिया जाए, इसका जो ये फ्लावर है इसको सुखा करके इसका चूर्ण बनाया जाता है, एक पाउडर बनाया जाता है, वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। और ये हब है, हब मतलब एक आयुर्वेदिक चीज़ है। तो प्लीज़ इसको धूप में मत सुखाइएगा, इसको किसी छाया वाली जगह पे ढक के सुखाइए जिससे ये सूख जाओ। जब ये सूख जाए तो इसका एक पाउडर बना लीजिए और उसको रात में सोते समय 1 चम्मच अपने रात के शेड्यूल में 1 चम्मच इसको ऐड कीजिए, तो ये उसमें प्रॉफिटेबल है आप। और इसमें जो होता है, जिनको खून की कमी होती है, यस, जिनको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चों में स्पेशली मानते हैं खून की कमी है,
बहुत खाते पीते नहीं है, खून की कमी है, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। और मैं आपको एक ड्रिंक ज़रूर बताऊंगी जिससे आप बच्चों को भी आपके बच्चों की डाइट में भी इसे इंट्रोड्यूस करा सकें। यस, और क्योंकि इसके अंदर जो ये फूल होता है इसके अंदर आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ज़रूर लेना चाहिए जिनको खून की प्रॉब्लम है। इसके अंदर कैल्शियम भी होता है और इसमें विटामिन सी भी होता है। हाँ, इसमें विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अंदर कैरेटीन भी होता है। कैरेटीन अधिकतर गाजर में पाया जाता है। जिनको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो इसको यूज़ करते हैं, तो जिनको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इसको ले सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि किन लोगों को एग्जैक्टली ये नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये जिनको लेना चाहिए उसके बारे में तो मैं बता चुकी हूँ, जिनको नहीं लेना चाहिए उनके बारे में आप बताना चाहती हूँ कि किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये जिनका शरीर बहुत ठंडा रहता है, जिनको अक्सर खांसी जुकाम की प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि उनका शरीर का जो टेम्परेचर वो लो रहता है, तो उन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लेना भी है तो आप इसमें काली मिर्च मिला के लीजिए, तो ये एक बैलेंस क्रिएट करेगा आपकी बॉडी के अंदर। तो और जो लेडीज़ हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं या प्रेग्नेंट हैं, प्लीज़ वो ना लें, क्योंकि ये गर्भ निरोधक होता है। प्लीज़ उनको तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है किया जाता, प्लीज़ उसको ना लें। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, हाँ, वो लोग भी इसको कम से कम लें, अवॉइड कर। अगर लेने का मन भी है तो इसमें वही काली मिर्च मिला के लें, तो ये उनको लाभकारी होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको कितना लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। अगर हम इंटरनली अगर इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हम करेंगे सिर्फ 1 फ्लावर से, दिन में 1 फ्लावर से। यस, फिर हम जैसे जैसे हम लेते जाएंगे तो हम दिन में 2 फ्लावर और मैक्सिमम 3 फ्लावर ले सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा हम 3 फ्लावर एक दिन के अंदर 3 फ्लावर से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो आप शुरुआत 1 फ्लावर से ही करिए। अगर आप पाउडर के फॉर्म में ले रहे हैं तो आप 2 टेबलस्पून रोज़ ले सकते हैं, उससे ज़्यादा प्लीज़ मत लीजिए। ये कहते हैं ना, अति सबकी बुरी है, तो अति इसकी भी बुरी होगी। बहुत ज़्यादा आपके शरीर में ठंडक क्रिएट कर दीजिएगा, हो सकता है आपको ज़ुकाम हो जाए। तो प्लीज़ इसको एक लिमिट फॉर्म में ही लीजिए। ज़्यादा अनलिमिटेड लेंगे तो ये आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी, ये तो हुआ इसका इंटरनल यूज़। और इंटरनली हम इसको किस किस फॉर्म में ले सकते हैं। हम इसकी चाय बना सकते हैं, कोल्ड टी, हॉट टी, और इसका शरबत बना सकते हैं। हाँ, इसका शरबत भी बन जाता है, और इसका गुलकंद भी बन जाता है, जैसे रोज़ का गुलकंद बनता है वो भी बन जाता है। और इसको आप इसका चूर्ण बना करके, इसका पाउडर बना करके सुखाकर प्रॉपर रख लीजिए, और उसको आप एक चम्मच में लेकर के उसको दही शहद के साथ इसको ले सकते हैं। या फिर आप सिंपली भी ले सकते हैं। अगर आपका मन करता है कि आपको इसे नहीं शहद के साथ लेना है, तो आप शहद के साथ नहीं लेकर के आप सिंपली भी इसको ले सकते हैं। नहीं तो प्रॉपर एक तरीका है, इसको शहद और ये गुड़हल का और थोड़ी सी काली मिर्च, तीनों को मिला करके 1 चम्मच इसको अगर आप प्रतिदिन लेते हैं तो ये लाभकारी रहेगा आपके लिए, प्रॉफिटेबल रहेगा। तो अब बात हो गई हम इसे इंटरनली कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब इंटरनली हमने बॉडी में इसको कंज्यूम किया, अब हम एक्सटर्नली अपने बॉडी में एक्सटर्नल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उस एक्सटर्नल में आता है आपका हेयर, यस, और आपकी स्किन, यस। इसको स्किन और हेयर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। हेयर्स और स्किन के बेनिफिट जानने के लिए मेरे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और जानिए इसके सारे बेनिफिट्स फॉर हेयर और स्किन।